इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में अब अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे तौर पर इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक हुई थी, जहां पर सबसे ज्यादा जो दिल्ली का मेन मुद्दा है, अवैध तरीके से जो यहाँ पर रोहिंग्या और घुसपैठिए बसे हुए हैं, उनको लेकर के चर्चा की गई, जहां पर इस बात को लेकर के विचार किया गया कि सबसे पहले इन्हें अपने देश वापस डिपोर्ट किया जाए। दरअसल अब इसी को लेकर के पूरी तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और इन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से एक्शन प्लान में नजर आ रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है इस वक्त की कि अब इन अवैध बांग्लादेशियों की पहचान जो है वो रेखा फोर्स की ओर से किया जा रहा है और ऐसी कॉलोनियों में पुलिस जा रही है जहां पर ये अनुमान है कि इन एरियाज में अवैध रोहिंग्या और घुसपैठिए ज्यादा संख्या में रहते हैं। ऐसे एरियो को चिन्हित किया जा रहा है, उनका डेटा बनाया जा रहा है और उन लोगों की भी यहां पर डिटेल्स खंगालने की प्रयास किया जा रहा है जो इन अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों को मदद कराते हैं। यानी कि न सिर्फ इन अवैध रोहिंग्याओं को देश से निकाल करके उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो दिल्ली और देश के अंदर बसाने के लिए मदद करते हैं और जो इन्हें पनाह देते हैं, उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल आपको याद दिला दें कि 28 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ रेखा गुप्ता की एक मीटिंग हुई थी। इसमें बकायदा तमाम जो मंत्री थे वो शामिल हुए थे। इसके अलावा आईबी के चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जहां पर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां पर बकायदा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह सख्त निर्देश दिया गया था, खास तौर से दिल्ली की कानून व्यवस्था को अगर संवारना है तो सबसे पहले जो देश में अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और बकायदा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह चेतावनी दी गई कि कोई भी कोताही इन्हें बाहर निकालने के लिए ना बख्शी जाए। न सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन हो, बल्कि ये जिन कॉलोनी में रहते हैं, जो इन्हें मदद पहुंचाते हैं या फिर जो इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई थी। जिसके बाद अब ये डिटेल देखने को मिल रही है, खबर देखने को मिल रही है कि उन एरिया में पुलिस जा रही है, दिल्ली पुलिस, जहां पर ये अवैध रोहिंग्या बड़ी संख्या में रहते हैं और उन एरिया में जाकर के इन रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है, ताकि वापस इन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के दौरान कई मुद्दों में से एक था दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए। तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर के घेरा था। उसी दौरान उपराज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। 5 फरवरी के चुनाव से पहले कम से कम 33 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ करके उनके देश डिपोर्ट किया जा चुका था। कईयों को तो गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भी भेजा गया। बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद भी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक साजिल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे, भारत
में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक अपने वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद अवैध रूप से भारत में ही रह करके यहां पर काम कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार और पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि दो बांग्लादेशी नागरिक साजिल मियां और मोहम्मद अली पंजाबी बाग इलाके में रह रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों नागरिक कामकाजी वीजा पर भारत आए थे, लेकिन अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद वे अवैध रूप से भारत में ही रह रहे थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत एक को डिपोर्ट कर दिया गया जबकि दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने साल 2024 से अब तक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कई कार्रवाई भी की है। उपराज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि देश की राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान कर लगातार इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा वसंत कुंज थाना क्षेत्र से भी 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अब तक 32 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर चुकी है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े तो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने के प्रयास में लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जो समस्या है वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा जा सकता है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर ये अवैध तरीके से रहते हैं और कुछ पॉलिटिशियन तो इन्हें खासा मदद भी मुहैया कराते हैं, जैसे कि इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना, वोटर आईडी बनवाना, ताकि वोट बैंक भी उनका बढ़ सके और ये अवैध घुसपैठिए ही उन पॉलिटिशियंस को वोट तक देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलिटिशियन उनकी मदद तक करते हैं। फिलहाल रेखा गुप्ता की सरकार ऐसे मददगारों पर भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब 28 फरवरी को अमित शाह के साथ रेखा गुप्ता की मीटिंग हुई थी, तब मीटिंग के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से सुधारा जाएगा, सुनिए उनका ये बयान। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग
चेहरा नज़र आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए उन विषयों का समाधान होगा, और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी, और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो, या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।